मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक नए और ख़ास वीडियो में। सब कुछ मान लें आप भारतीय हैं और बहुसंख्यक हैं। आप अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में जाते हैं और वहाँ के आपने नागरिकता ले ली और आप कहीं घर लेने के लिए रेंट पर या फिर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आपको ये कहते हुए मना कर दिया जाता है कि नहीं, आप एक हिंदू हैं या आप एक मुसलमान हैं, हम आपको रूम किराए पे नहीं देंगे या आपको हम इस जॉब के लिए आपको हम नहीं करेंगे। हम अपने देश के लोगों को पहले प्रेफरेंस। कैसा लगेगा? आप ये सोचेंगे कि क्यों, जहाँ पर फिर हम लोग बहुमत में हैं, बहुसंख्यक है, वहाँ पर हम फिर इन लोगों को न तो मकान देंगे न जॉब देंगे। लेकिन ये बात गलत होगी। फिर आप ये सोचेंगे कि मजहब के नाम पर किसी की उत्पीड़न करना या उसको धर्म के आधार पर उससे भेदभाव करना या उसको जॉब नहीं देना या हम उसको मकान अपने रेंट पे नहीं देना, ये तो गलत बात है। इसी सभी जटिलताओं से बचने के लिए हर देश को एक लोकतांत्रिक होना, निरपेक्षता के मूल मंत्र आवश्यक है। जैसा कि आपको पता चल चुका है, आज का हमारा मुद्दा है लोकतंत्र। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 18 दिसंबर 1976 में जोड़ा गया। इसमें संशोधन में 1976 ईस्वी में एक वर्ड जोड़ा गया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेकुलर, जिससे हमारे देश के बहुत से लोगों को आपत्ति भी हुई। ये वर्ड क्यों जोड़ा गया? जैसा कि आपने पहले देखा हमारे एग्जाम्पल में कि अगर हम किसी को धर्म के आधार पर उसके से उत्पीड़ना करते हैं या उसके साथ हम धर्म के आस्था के आधार पर भेदभाव करते हैं तो वो गलत होगा। चाहे हम देखा हमारे एग्जाम्पल में कि अगर हम किसी को धर्म के आधार पर उसके से उत्पीड़ना करते हैं या उसके साथ हम धर्म के आस्था के आधार पर भेदभाव करते हैं तो वो गलत होगा। चाहे हम करें या हमारा ही उत्पीड़न कहीं और हो, तो दोनों ही गलत है। आपने देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जर्मनी में हिटलर ने यहूदी समुदाय पर बहुत अत्याचार किया। लगभग 60 लाख लोगों को हिटलर ने मरवा दिया था। होलोकास्ट के समय यहूदियों की हालत। लेकिन यहूदी धर्म के मानने वाले अब इस्राएल में भी मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ दूसरे धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है, न दूसरे धर्म का दबदबा अपने ऊपर महसूस करना चाहता है। इन्हीं सभी की चीजों से बचने के लिए सरकार को हमेशा लोकतांत्रिक होना जरूरी है। इंडिया ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो इसी सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपने देश को लोकतांत्रिक बनाए, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता बनाई गई। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। संविधान सभी को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, धार्मिक विश्वासों पर चलना और उसके तौर तरीकों को अपनाने का पूरी स्वतंत्रता देती है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रताएं, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को रखते हुए भारत ने धर्म और राजकीय शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। राज्य को धर्म से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। मस्जिदों में जगह कम होने के कारण सड़कों पे नमाज पढ़ने से पुलिस रोकती हुई। धर्मनिरपेक्षता की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म को राज्य से, सरकार से अलग कर। दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक दूसरे धर्म के लोग एक साथ रहते। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य में, सरकार में पहुंचते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्म के लोगों को के खिलाफ भेदभाव करता है, उन्हें परेशान करता है और राज्य आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है दूसरे धर्म के परेशान करने के लिए। यहाँ तक कि कभी-कभी अल्पसंख्यकों की हत्या भी कर देता है। अल्पसंख्यकों को उनको अपने मजहब के हिसाब से हर काम करने से रोका जाता है। धर्म के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 भारत के प्रत्येक